करिश्मा कपूर, एक ऐसा नाम जो कभी बॉलीवुड की हर दीवार पर चिपका हुआ था, हर पोस्टर में मुस्कुराता था, हर गाने में झूमता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुस्कान के पीछे कितनी सख्त बंदिशें थीं, कितनी परंपराएं थीं जो उसे दबाने की कोशिश करती रहीं। उसने जन्म लिया उस कपूर खानदान में जहां फिल्में खून में दौड़ती थीं, जहां हर गली में कोई न कोई राज कपूर, राशि कपूर, शशि कपूर बनना चाहता था। लेकिन उस घर के अंदर एक अलिखित नियम था कि इस खानदान की बेटियां कभी कैमरे के सामने नहीं आएंगी। यानी हीरो बनना मंजूर था, लेकिन हीरोइन बनना गुनाह। और यहीं से शुरू हुई करिश्मा की असली लड़ाई। जब करिश्मा ने फिल्मों में कदम रखने की बात की तो खुद उसके पापा रणधीर कपूर ने मना कर दिया। कहा, यह हमारी परंपरा के खिलाफ है, ये नामुमकिन है। लेकिन उसकी मां बबीता, जो खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी थी, उन्होंने बेटी की आंखों में वो आग देखी थी जो पर्दे पर जलने को तैयार थी। बबीता ने जब बेटी के सपनों के लिए आवाज उठाई तो पूरे कपूर खानदान में जैसे बवंडर उड़ गया। रिश्तों की नींव हिल गई, बहसें बढ़ी और हालात यहां तक पहुंच गए कि रणधीर और बबीता के रिश्ते में ऐसी दरार आ गई जो फिर कभी नहीं भरी अलगाव हुआ। घर टूटा और करिश्मा और करीना अपनी मां के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ी। न सपोर्ट था, न लॉन्चिंग प्लान, न ही कोई चाचा मामा था जो दरवाजा खोल दे। बस था तो करिश्मा का सपना और बबीता का विश्वास। अब उसकी परवरिश किसी रियासत की राजकुमारी जैसी नहीं, बल्कि एक वॉरियर की तरह होने लगी, जिसे सिर्फ एक ही मकसद सिखाया गया कि एक दिन उसे हीरोइन बनना है। और इसी के साथ करिश्मा ने महज 17 साल की उम्र में फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। लेकिन उनका ये डेब्यू इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर एंट्री मारी वैसे ही शुरू हो गया ताना मारने का दौर। लोग करिश्मा पर तरह तरह के कमेंट करने लगे। लोग ये कहने लगे कि ये लड़की तो हीरोइन बनने लायक ही नहीं है, इसकी आईब्रो कितनी मोटी है, इसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी अजीब है, इसे तो एक्टिंग भी नहीं आती। उस दौर की मैगजीन्स ने उनके लुक्स पर जहर उगला था। यहाँ तक कहा गया कि ये कपूर खानदान की सबसे कमजोर कड़ी है। लेकिन करिश्मा चुप रही। वो हर ताने को अपनी मोटिवेशन बनाती रही और एक बात ठान ली कि चाहे दुनिया जो भी कहे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। और फिर उन्होंने लगातार फिल्मों की लाइन लगा दी, एक के बाद एक फिल्में करते गईं। और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई गोविंदा से। गोविंदा उस वक्त कॉमेडी और डांस के किंग माने जाते थे और डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट मानी जाती थी। करिश्मा को भी डेविड धवन की फिल्मों में काम मिलने लगा। कुल्ली नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों ने गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को रातों रात सुपरहिट बना दिया। लेकिन इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक और चीज पनपने लगी थी। वो थी करिश्मा और गोविंदा की बढ़ती नजदीकियां। दोनों साथ में हंसते थे, मस्ती करते थे, डांस करते थे और ये केमिस्ट्री सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रही। सेट के लोग कहते थे कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। करिश्मा जब आती तो गोविंदा के चेहरे पर अलग ही चमक आ जाती थी और गोविंदा करिश्मा के लिए खास लंच, डिनर गिफ्ट्स तक लाते थे। धीरे धीरे मीडिया को भी इस बात की भनक लग गई और अखबारों के हेडलाइन में इन दोनों की खबरें छपने लगी। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि गोविंदा उस वक्त शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। लेकिन वो करिश्मा के साथ इतने क्लोज हो गए थे कि उनकी वाइफ सुनीता को शक होने लगा। और एक दिन सुनीता ने साफ साफ कह दिया, या तो ये रिश्ता खत्म करो या मैं घर छोड़ दूंगी। इस बात से गोविंदा बुरी तरह फंस गए। एक तरफ करिश्मा, जिनसे वो सच में जुड़ चुके थे, और दूसरी तरफ उनका अपना घर परिवार और बच्चे। उन्हें एक फैसला लेना था और उन्होंने चुना अपना परिवार। इसके बाद गोविंदा और करिश्मा के बीच धीरे धीरे दूरी आने लगी। शूटिंग के दौरान भी पहले जैसी हंसी मजाक नहीं रही। और फिर एक दिन करिश्मा ने खुद गोविंदा से बात करना कम कर दिया। वो समझ गई थी कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये अधूरा है और इसमें उन्हें सिर्फ दिल का दर्द मिलेगा। करिश्मा का दिल टूट गया था और ये उनके चेहरे पर भी साफ नजर आने लगा था। लेकिन उन्होंने खुद को दोबारा संभाला और अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में लग गई, क्योंकि उन्हें पता था कि इस इंडस्ट्री में अगर टिके रहना है तो टूटकर नहीं चलकर दिखाना होगा। और यहीं से शुरू होता है करिश्मा कपूर की जिंदगी का अगला चैप्टर, जहां उन्हें सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी बड़े झटकों का सामना करना पड़ता है। और अगली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां उनका नाम जुड़ता है बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार सलमान खान से। दोस्तों, सलमान खान और करिश्मा कपूर ने एक साथ कई हिट फिल्में दी हैं, जिसमें अंदाज अपना अपना, जुड़वा, बीवी नंबर 1 और दिल तो पागल है जैसी फिल्मों का नाम शामिल है।
इस वक्त करिश्मा और सलमान की जोड़ी सुपरहिट हो रही थी और दोनों सेट पर भी काफी खुश रहते थे। सलमान उन्हें शूट्स पर पिक एंड ड्रॉप करते थे और कई बार करिश्मा के घर के बाहर भी देर रात तक देखे गए थे। हालांकि दोनों ने कभी इस रिश्ते को माना नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में ये बात सब जानते थे कि करिश्मा के दिल में अब कोई और बस रहा है। लेकिन करिश्मा की किस्मत में शायद सुकून लिखा ही नहीं था, क्योंकि यहाँ भी सलमान और करिश्मा के बीच चीजें ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई। एक वक्त था जब दोनों की दोस्ती के चर्चे इंडस्ट्री में खूब हो रहे थे। दोनों को कई बार साथ में स्पॉट किया गया था, यहाँ तक कि सलमान ने खुद कई बार करिश्मा की तारीफों के पुल बांधे थे। लेकिन ये बॉन्डिंग प्यार तक पहुंचती उससे पहले ही ठंडी पड़ गई। वजह कभी सामने नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और दोस्ती वहीं थम गई। अब तक करिश्मा का रिश्ता गोविंदा के साथ भी टूट चुका था और सलमान के साथ भी कोई ठोस रिश्ता बन नहीं पाया, लेकिन करिश्मा का दिल अब भी प्यार को मानने को तैयार था। और शायद इसी तलाश में उनकी जिंदगी में एक दिन एक ऐसा चेहरा आया जिसे देखकर लगा कि यही वो इंसान है जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। ये चेहरा था अभिषेक बच्चन का, अमिताभ बच्चन का बेटा और एक उभरता हुआ स्टार। और जब इस राजकुमार के साथ जुड़ा कपूर खानदान की राजकुमारी करिश्मा का नाम, तो लोगों को लगा कि अब दो रॉयल फिल्मी खानदानों का संगम होने जा रहा है। पहली बार दोनों साथ नजर आए फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है में, जिसमें करिश्मा और अभिषेक एक प्यारी सी लव स्टोरी में साथ दिखे। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा कमाल ना कर पाई हो, लेकिन इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर हर कोई यही कहने लगा कि ये जोड़ी सिर्फ रील नहीं, रियल लाइफ में भी बहुत खास है। और यहीं से इनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती गहरी हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ये साल था 2000। अभिषेक उस वक्त इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे और खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं करिश्मा अपने करियर के पीक पर थी। उनके पास नाम भी था, शोहरत भी और एक लंबा अनुभव भी। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अभिषेक को एक मौका दिया, क्योंकि शायद उन्हें लगा था कि इस रिश्ते में उन्हें सच्चाई और अपनापन मिलेगा। जिसके बाद करीब 2 साल तक करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन रिलेशनशिप में रहे। दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ पब्लिक प्लेसेस पर स्पॉट किया गया। करिश्मा अक्सर बच्चन परिवार के बंगले प्रतीक्षा में देखी जाती थी। वहीं अभिषेक भी करिश्मा के घर पर बबीता और रणधीर कपूर के साथ समय बिताते नजर आते थे। ये रिश्ता अब किसी सीक्रेट अफेयर जैसा नहीं रहा था, बल्कि लोगों की निगाहों में आ चुका था। शुरू में जहां सिर्फ अफवाहें थीं, वहीं धीरे धीरे मीडिया भी इस रिश्ते को लेकर सजग हो गई थी। लेकिन फिर आया साल 2002 और सब कुछ बदल गया। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर पूरे मीडिया को आमंत्रित किया गया और उसी शाम बच्चन परिवार ने खुद सबके सामने ये घोषणा कर दी कि करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी है। उस ऐलान के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वो आज भी इंटरनेट पर देखी जा सकती है। करिश्मा ने एक बेहद कीमती डायमंड रिंग पहनी थी और दोनों कैमरे के सामने रॉयल अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। लग रहा था जैसे बॉलीवुड की 2 सबसे बड़ी फैमिलीज अब एक होने जा रही हैं। जया बच्चन ने भी कुछ समय बाद एक इंटरव्यू में करिश्मा के लिए खुलकर कहा था, शी इज माई डॉटर इन लॉ नाउ, यानी वो अब मेरी बहू है। और इसके बाद तो जैसे मीडिया में बाढ़ सी आ गई, हेडलाइंस बनने लगी, कपूर्स टू बिकम बच्चन्स, बॉलीवुड्स रॉयल वेडिंग सून। और फैंस इस शादी को लेकर उतने ही उत्साहित थे जितने खुद ये फैमिलीज। लेकिन किसे पता था कि जिस रिश्ते को लेकर इतनी उम्मीदें बांधी जा रही थीं, वो अचानक टूट जाएगा। सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर सगाई टूटने की खबर आई, और वो भी बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के। ये ऐलान करिश्मा कपूर की तरफ से आया था और उन्होंने सगाई खत्म कर दी। इस खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। हर अखबार, हर न्यूज चैनल इस सवाल के जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जोड़ी जो एक पल पहले शादी के सपने बुन रही थी, वो अब एक दूसरे से अलग हो चुकी है। करिश्मा ने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा और अभिषेक ने भी इस मामले में पूरी तरह चुप्पी साध ली। लेकिन अंदर खाने कई खबरें सामने आईं जो इस ब्रेकअप के पीछे की सच्चाई को धीरे धीरे उजागर करने लगी, जिसमें कहा गया कि करिश्मा की मां बबीता इस रिश्ते को लेकर कुछ शर्तें रख रही थी। वो चाहती थीं कि शादी के बाद करिश्मा फिल्मों से दूरी बनाए, जबकि बच्चन परिवार चाह रहा था कि करिश्मा शादी के बाद इंडस्ट्री में एक्टिव रहे। और यहीं से दोनों परिवारों के बीच मतभेद शुरू हो गए। एक और बात जो सामने आई वो ये थी कि करिश्मा की मां को ये रिश्ता दिल से कभी मंजूर नहीं था।
दरअसल बबीता चाहती थी कि करिश्मा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसकी जेब भरी हो, जिसका स्टेटस ऊंचा हो और जो करिश्मा की लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके, जबकि अभिषेक बच्चन उस वक्त इंडस्ट्री में नए थे। उनकी पहचान भले ही बच्चन साहब के बेटे के रूप में थी, लेकिन उनका करियर उस दौर में करिश्मा से कहीं पीछे चल रहा था और बबीता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि करिश्मा को अभिषेक से बेहतर और ज्यादा सशक्त जीवन साथी मिल सकता है और शायद यही वजह रही कि उन्होंने करिश्मा और अभिषेक की सगाई तुड़वा दी। ये फैसला उस वक्त सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि सगाई हो चुकी थी और पूरा देश इस रिश्ते को लेकर एक्साइटेड था। लेकिन अचानक सब खत्म हो गया और करिश्मा एक बार फिर दिल से टूट गई। ये उनका तीसरा बड़ा ब्रेकअप था और इस बार मामला सिर्फ निजी नहीं था। इस बार पूरा देश देख रहा था, क्योंकि बात बच्चन फैमिली की थी और करिश्मा कपूर की थी। मीडिया ने भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर मैगजीन सिर्फ इसी बारे में बात कर रही थी कि आखिर क्यों टूटा। बॉलीवुड का सबसे चर्चित रिश्ता। करिश्मा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी हर बात कह रही थी। उन्होंने खुद को धीरे धीरे कैमरों से दूर करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री की पार्टीज से गायब हो गई, इवेंट्स में दिखना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने परिवार और अपनी मानसिक शांति पर लगा दिया। लेकिन किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में आया एक और नाम, संजय कपूर। एक बिजनेसमैन जो बाहर से शाही अंदाज और रईसी का चेहरा था और अंदर से कुछ और। करिश्मा को लगा कि इस बार उन्हें एक स्थिर रिश्ता मिलेगा, एक ऐसा इंसान जो उन्हें समझे और सपोर्ट करे। साल 2003 में दोनों ने भव्य शादी की। उनकी शादी की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर वायरल होती हैं, जिनमें करिश्मा लाल जोड़े में मुस्कुराती हुई नजर आती है। हर कोई यही सोच रहा था कि करिश्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है, लेकिन किसे पता था कि यही रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे भयानक भूल बन जाएगा। सुहागरात के दिन ही करिश्मा की आंखें खुल गईं, जब उनके पति संजय कपूर ने उनसे कहा कि वो उनके दोस्तों को खुश करें। करिश्मा को समझ ही नहीं आया कि वो मजाक कर रहे हैं या सच, लेकिन जब उन्होंने मना किया तो संजय ने गुस्से में उन्हें मारा। और इस बात को बाद में करिश्मा ने कोर्ट में साफ साफ बयान में कहा था कि सुहागरात पर ही उन्हें जबरदस्ती अपने पति के दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया और जब उन्होंने इनकार किया तो उनका अपमान किया गया। करिश्मा ने अपने बयान में ये भी बताया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे कमरे जैसी हो गई थी जिसमें हर तरफ ताने, गालियां और जुल्म भरे पड़े थे। उन्होंने बताया कि कैसे संजय हर बात पर उन्हें नीचा दिखाते थे, कभी उनके करियर का मजाक उड़ाते तो कभी उन्हें ब्यूटी विदाउट ब्रेन कहकर चिढ़ाते। करिश्मा ने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थीं और अपने पहले बच्चे को लेकर बहुत उत्साहित थीं, तब भी उन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। उल्टा उनकी सास ने उन्हें एक ड्रेस भेजी जो उनके शरीर पर नहीं आई और जब करिश्मा ने प्यार से संजय से कहा कि ड्रेस फिट नहीं हो रही तो संजय ने गुस्से में फोन उठाया और अपनी सास यानी बबीता को ये कह डाला कि अपनी बेटी को थप्पड़ मारो। प्रेगनेंसी के वक्त करिश्मा को अकेले डॉक्टर के पास भेजा जाता था और घर पर किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसा महसूस कर रही है। इतना ही नहीं, पार्टीज में जब दोस्त और रिश्तेदार आते तो संजय जानबूझकर करिश्मा को सबके सामने अपमानित करते, उन्हें ऐसे ट्रीट करते जैसे वो कोई नौकरानी हो। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि करिश्मा कितने में बिकेगी और क्या उनकी बोली लगाई जाए। और जब ये सब हो रहा था तो करिश्मा अंदर से टूट रही थी। एक ओर मानसिक प्रताड़ना और दूसरी ओर समाज का दबाव। ऊपर से जब वो इस रिश्ते को लेकर कुछ बोलती तो मीडिया ने भी उन्हें ही गलत ठहराया। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें लालची कहते, अखबारों में उनकी सिर्फ ग्लैमरस तस्वीरें छापी जाती और कहा जाता कि शायद करिश्मा इस शादी में सिर्फ पैसे के लिए गई थी। लेकिन उस वक्त किसी ने ये नहीं देखा कि एक माँ अपनी अजन्मी संतान के साथ कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान खबरें आने लगीं कि संजय कपूर की नजदीकियां सैफ अली खान की बहन सबा अली खान से बढ़ रही हैं। दोनों को पार्टीज में साथ देखा जाने लगा और करिश्मा के पास इन सब अफवाहों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्हें तो अब ये तक यकीन नहीं रहा था कि उनकी शादी कभी सच्ची थी भी या नहीं। जब रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा तो 2010 में दोनों अलग हो गए, लेकिन तलाक का केस लंबा चला। कोर्ट में आरोप प्रत्यारोप लगे करिश्मा ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया। संजय ने कहा कि करिश्मा एक्ट्रेस है, बच्चों को संभाल नहीं सकती और कोर्ट में एक एक तस्वीर को सबूत की तरह पेश किया गया और आखिर में कोर्ट का डिसीजन ये आया कि बच्चे करिश्मा के साथ रहेंगे और उसके देखभाल के लिए संजय को हर महीने कुछ पैसे देने होंगे।
इस तलाक के बाद करिश्मा को ऑलमोनी के नाम पर 70 करोड़ रुपया भी दिया गया। हालांकि इस तलाक के बाद मीडिया में हर हेडलाइन करिश्मा की बेइज्जती करती रही। कोई लिखता बॉलीवुड की बीमार ब्यूटी, तो कोई लिखता करिश्मा की बर्बाद जिंदगी। और करिश्मा ये सब चुपचाप सहती रही। उनकी माँ बबीता उनके साथ खड़ी थी, लेकिन इंडस्ट्री के कई लोग दूर हो चुके थे। इन्हीं हालातों में करिश्मा ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी की कोशिश की। उन्होंने 2012 में डेंजरस इश्कू नाम की एक फिल्म साइन की, जो उनके कमबैक के तौर पर पेश की गई, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहा करिश्मा अब पहले जैसी नहीं रही, उनके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां अब दिखने लगी हैं। करिश्मा को यह समझ में आ गया था कि अब उनकी वापसी आसान नहीं है, और जो दुनिया एक वक्त उन्हें सिर पर बैठाती थी वही अब उन्हें मुंह फेर चुकी है। अब जब इन सब के बीच करिश्मा कपूर अपने फ्लॉप करियर और अपने टूटे रिश्ते से खुद को निकालकर अकेले अपने बच्चों को पालने का फैसला लिया, तो लोगों को लगा कि अब कहानी खत्म हो गई है। लेकिन हकीकत तो ये थी कि असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। तलाक के बाद करिश्मा का सामना उस जिंदगी से हुआ जिसमें अब कोई पति नहीं था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई फिल्में नहीं थी, ना ग्लैमर का वो भरा पूरा माहौल, और ना ही वो दोस्त जो शादी के पहले हर पार्टी में उनके साथ नजर आते थे। अब था तो बस एक माँ थी और 2 बच्चे जिन्हें उसने हर तूफान से बचाना था। करिश्मा कपूर का नाम फिर एक बार चर्चा में आया जब खबरें आने लगी कि उनका एक NRI डॉक्टर से रिश्ता चल रहा है। लंदन से आने वाला वो शख्स कई बार मुंबई आता जाता देखा गया था और कहा गया कि दोनों के बीच कुछ सीरियस चल रहा है। यहाँ तक कि शादी की भी अफवाहें उड़ने लगीं, लेकिन कुछ ही महीनों में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। वजह कभी सामने नहीं आई। इसके बाद एक और बिजनेस टाइकून के साथ करिश्मा का नाम जुड़ा, जिसने उन्हें कई पब्लिक इवेंट्स में एस्कॉर्ट किया था। कहा गया कि ये शख्स करिश्मा को फिर से जिंदगी में खुशियां देना चाहता है, लेकिन करिश्मा ने इस बार कुछ नहीं कहा, ना हामी भरी ना इनकार किया। लेकिन कुछ ही समय में ये रिश्ता भी टूट गया और करिश्मा एक बार फिर अकेली हो गई। अब वो पूरी तरह अपने बच्चों की परवरिश में लग गई थी। समायरा और कियान उनकी दुनिया बन चुके थे। करिश्मा ने कई बार कहा कि अब उनके पास सिर्फ उनका परिवार है और वही उनकी प्राथमिकता है, चाहे बच्चों का स्कूल हो, स्पोर्ट्स डे हो या पेरेंट्स मीटिंग। करिश्मा हर जगह खुद मौजूद रहती थी। उन्होंने अपने करियर को पीछे छोड़ दिया था और अब सिर्फ एक माँ बनकर रह गई थी। वो बाहर से भले ही शांत दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट रही थी। उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, अफेयर नहीं चल रहे थे, मीडिया उन्हें लगातार निशाना बना रहा था और सोशल मीडिया पर उन्हें फ्लॉप एक्ट्रेस तक कहा गया। लेकिन करिश्मा चुप थी। हमेशा की तरह फैमिली से भी अब थोड़ा दूरी बनी रहने लगी थी। रणधीर कपूर यानी उनके पिता से बात अब बहुत कम हो गई थी। करीना अब अपने करियर में बिजी थी और सैफ के साथ एक अलग दुनिया में थी, लेकिन माँ बबीता हमेशा उनके साथ खड़ी रही। करिश्मा के हर फैसले में उनका साथ दिया, हर दर्द में उनकी ढाल बनी रही। और फिर एक दिन करिश्मा को एक और झटका लगा जब खबर आई कि उनके एक्स हस्बैंड संजय कपूर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो इंग्लैंड में पोलो खेलते वक्त अचानक बेहोश हो गए थे। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से हुआ होगा, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि खेलते वक्त संजय कपूर ने अनजाने में एक मधुमक्खी निगल ली थी, जिससे उन्हें तुरंत एलर्जिक रिएक्शन हुआ और कुछ ही मिनटों में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सके। ये खबर जैसे ही भारत पहुंची, मीडिया में तूफान आ गया। करिश्मा फिर से सुर्खियों में थी। सवाल उठने लगे, क्या वो अंतिम संस्कार में जाएंगी? क्या उनके बच्चों को अपने पिता की वसीयत में कुछ मिलेगा? क्या संजय ने अपनी मौत से पहले कुछ छोड़ा है? कुछ दिनों बाद जब वसीयत सामने आई तो उसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि करिश्मा का नाम कहीं नहीं था, ना ही बच्चों के हिस्से में कुछ आया था। संजय ने सारी प्रॉपर्टी अपनी मौजूदा पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के नाम कर दी थी। मीडिया ने इस पर बवाल मचाया। लोगों ने सवाल किए कि आखिर करिश्मा ने इतने साल तक जो सहा उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या जो कुछ हुआ वो नाइंसाफी नहीं थी? लेकिन करिश्मा ने हमेशा की तरह इस पर भी कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने ना ही कोई केस किया, ना कोई पब्लिक अपील की, बस चुपचाप अपने बच्चों के साथ रहने लगी। इस बीच सोशल मीडिया पर कई लोग करिश्मा के पक्ष में भी खड़े हुए। लोगों ने कहा कि एक महिला जिसने इतना कुछ सहा वो अब भी अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी है। करिश्मा ने कभी पैसे या शोहरत के लिए लड़ाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए लड़ा और वही उन्हें सबसे मजबूत बनाता है।
अब करिश्मा ना फिल्मों में आती है, ना इंटरव्यूज में, ना ही किसी रियलिटी शो में दिखती है, लेकिन कभी कभी वो अपने बच्चों के साथ किसी स्कूल फंक्शन में दिख जाती है। कभी किसी फैमिली डिनर पर करीना के साथ दिखती है और बस वही उनकी दुनिया है। कभी एक वक्त था जब करिश्मा कपूर की एक स्माइल पर थिएटर तालियों से गूंज उठता था, जब उनकी हर फिल्म हिट होती थी, जब वो हर पोस्टर पर छाई होती थी। लेकिन आज वो एक शांत चांद की तरह है, जो रोशनी तो देता है लेकिन शोर नहीं करता। उनकी जिंदगी एक किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना दर्द से भरा है, लेकिन हर पन्ना इंस्पिरेशन भी है। उन्होंने जितना खोया उससे ज्यादा खुद को पाया। उन्होंने खुद को फिर से गढ़ा और बिना किसी शोर के एक नई करिश्मा बनकर सामने आई। अब वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो कैमरों के पीछे भागती है। वो अब खुद कैमरे की नजर से दूर है। लेकिन जिन लोगों ने कभी उन्हें पर्दे पर देखा था, वो आज भी यही कहते हैं कि करिश्मा कपूर एक बार फिर लौटे तो दिल फिर से धड़कने लगेगा। लेकिन शायद अब वो लौटना नहीं चाहती, क्योंकि जो औरत एक सुहागरात पर बेची जाने वाली थी, जिसने प्रेगनेंसी में थप्पड़ खाए, जिसने कोर्ट में खुद को साबित किया, जिसने अफवाहों से ऊपर उठकर बच्चों को इंसान बनाया, वो अब किसी रियल लाइफ की नहीं बल्कि रियल लाइफ की हीरोइन बन चुकी है। और यही करिश्मा की असली जीत है। तो दोस्तों, ये थी करिश्मा कपूर की वो कहानी जिसे आपने शायद सिर्फ ग्लैमर के चश्मे से देखा होगा। लेकिन आज आपने जो सुना वो था एक औरत का सच, जिसने कभी टॉप स्टारडम का स्वाद चखा तो कभी तन्हाई का जहर पिया, कभी रिश्तों के नाम पर सौदेबाजी झेली तो कभी बच्चों के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कभी पर्दे पर राज करने वाली ये लड़की आज एक ऐसी मां बन चुकी है जिसे अब शोहरत की नहीं बल्कि सुकून की तलाश है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि करिश्मा के साथ जो हुआ वो नाइंसाफी थी? क्या आप भी मानते हैं कि वो आज की असली रियल लाइफ हीरोइन है? तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।